एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। वो तो हम हर रीडिंग में देखते ही हैं, लेकिन ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। यहाँ पे आपकी किस्मत के बारे में देखेंगे, आपके लाइफ इवेंट्स के बारे में देखेंगे, आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में यहाँ पर देखेंगे, क्या कुछ चीज़ें हैं, आप लोग कैसे इंसान हो, कौन सी आपके अंदर खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, किन के ऊपर काम करना है, बहुत सारी चीज़ें। और बाकी मैं ओपन हूँ, डिवाइन यहाँ पर आप लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, उसको चैनल करने के लिए। तो भगवान जी से आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी स्टोन, जिस भी स्टोन से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, दोनों ही बहुत पावरफुल क्रिस्टल है, मैं बता दूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे सेलेनाइट क्रिस्टल, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे लेब्राडोराइट। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, ओके। तो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है दोनों में से, आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने सेलेनाइट का हार्ट चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोग की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्या है जिसे कोई नहीं बदल सकता, जिसे कोई नहीं छीन सकता, जो आप लोगों के साथ होकर रहेगा। क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, डिवाइन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर प्रोटेस्ट, स्टार्ट ए रेवोल्यूशन। सो ऑप्शन फर्स्ट, आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कार्ड कितना अपने आप में पावरफुल है। और ये कार्ड कह रहा है कि अपनी आवाज़ बुलंद करो, अपनी आवाज़ उठाओ। कई बारी हमें हमारे हक के लिए लड़ना पड़ता है, कई बारी हमें हमारा हक मांगना पड़ता है ना। हर बारी ज़रूरी नहीं है कि स्वीट एनर्जी से काम चल जाए या लोग आपको अपने आप सारी चीज़ें दे दें। ये कार्ड सिंपली कह रहा है कि कभी कभी अपनी किस्मत बनाने के लिए हमें लड़ना भी पड़ता है। जो हमारी किस्मत में नहीं है उसे पाने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस्मत का मोहताज नहीं बनना है, परेशानियों को आगे मतलब माथा नहीं टेकना है, घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने लिए स्टैंड लो भाई, ठीक है ना। ये बहुत ही एनर्जी के साथ ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है। चलिए स्टोन को यहाँ पर इसी के साथ रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, देखते हैं क्या लिखा है आप लोगों की किस्मत में। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, द मून। आप लोगों का बचपन में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज रही होंगी। ऑप्शन फर्स्ट, हो सकता है कि बचपन में आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, बहुत जल्दी नज़र लग जाती हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी, और एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे जैसे बचपन में ही काफ़ी सारी मुश्किलें, परेशानी, ये सब कुछ आपने देखा। आपने कुछ बचपन में ही कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे चाइल्डहुड, आपका इनर चाइल्ड दिखाया जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई, कुछ ऐसे दर्दनाक चीज़ें, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, ट्रेजेडी, जिनका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से बुरा पड़ा। कुछ किसी करीबी इंसान को आपने खो दिया, या कोई मुश्किल घर पर आ पड़ी, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, सबके लिए डिफरेंट रहेगा। लेकिन यस, यहाँ पर एक स्ट्रगल वाला वो होता है ना कि किसी के माइंड की प्रोग्रामिंग है स्ट्रगल, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ मैं देख रही हूँ, और आपको उसी को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको उसी को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे दी सन की एनर्जी बता रही है कि काफ़ी सारी मुश्किलें रहीं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ रहीं, लेकिन आप लोग, फिर एक वक्त आया कि उनसे घबराए नहीं। आप लोगों ने अपने ऊपर काम करा, बहुत मेहनत करी,
और आप कहीं ना कहीं इस ट्रैप से, इस एनर्जी से बाहर निकले, है ना। ये पास्ट की एनर्जीज ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कहीं ना कहीं। और फिर जैसे जैसे आप उनसे बाहर निकल रहे हो, काम कर रहे हो, लाइफ फिर से थोड़ा ट्रैक पे आ रही है, चीज़ें फिर से अच्छी हो रही हैं, हंस रहे हो, खेल रहे हो, ये सारा कुछ है। लेकिन अभी हो सकता है कि फिर से एक चैलेंजिंग टाइम आप लोगों की लाइफ में आ गया हो, फिर से कुछ परेशानियां चल रही हों, फिर से कुछ मुश्किलें चल रही हों। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि याद करो, आप लोग पहले कैसे उठे थे, आप लोगों ने पहले खुद को कैसे संभाला था, आप लोगों ने पहले कैसे मतलब अपने ऊपर विश्वास किया था। आपको अपनी उस एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, उस एनर्जी से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है, और फिर यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत है। भाई डिफ़िकल्टीज़ तो यहाँ पर हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में, लेकिन हारना आपकी लाइफ में नहीं है भाई, हारना आपकी किस्मत में नहीं है। अपनी किस्मत ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को तो खुद ही बनानी है और आप अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से बनाओगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए डेस्टिन है, पहले से लिखी हुई हैं। तो देखो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर ये कार्ड क्या बता रहा है कि सक्सेस तो मिलेगी। या तो हो सकता है थोड़ा सा लेट मिले, या कुछ लोग जब अपने बर्थ प्लेस से कहीं और चले जाएं, कहीं और जाके दूर शिफ्ट हो जाएं, कहीं और जाकर रहने लग जाएं, है ना, तब जाकर उनको ये उनकी लाइफ में सक्सेस मिले, तब जाकर जो सेटिस्फेक्शन है वो उनको उनकी लाइफ में मिले। लेकिन बहुत बड़े चेंज के बाद आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। थोड़ा कंफर्ट जोन से यहाँ पर आप लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, नई नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। मतलब एक होता है ना सेम पैटर्न, जैसे सेम पैटर्न से कैसे कहूँ मैं, सेम पैटर्न जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, सब ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई करने के बाद जॉब लग जाती है, देन ऐसे ही हम कर लेते हैं। नहीं, वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी नहीं, आपके लिए काम करेगा कुछ अलग अंदाज में करना, कुछ अलग हटके करना, कुछ जो दूसरे लोग नहीं सोच पा रहे हैं वो उस तरीके से काम करना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। पेज ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है, और ये कार्ड बता रहा है कि बहुत दिल के स्वीट हो, किसी का दर्द तो आप लोगों से देखा ही नहीं जाता होगा, हमेशा सबकी हेल्प करते हो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हो, और कहीं ना कहीं थोड़े से थोड़े से कहते हैं ना ख्याली पुलाव वाली एनर्जी, तो मुझे वैसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थोड़ा अपनी इमेजिनेशन में भी रहते हो, थोड़ा सा अपने आप ही चीज़ों को विजुलाइज कर लेना, पहले से ही सपने देख लेना बहुत सारे, कहीं ना कहीं ये एनर्जीज भी है डीप इनसाइड। चाहे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या फिर से नहीं करो, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं सच्चे प्यार की तलाश में हमेशा से ही रहोगे। आपको प्यार चाहिए, आप हमेशा प्यार में बिलीव करते हो, ट्रू लव में बिलीव करते हो, सेल्फलेस लव में बिलीव करते हो, प्यार देने में बिलीव करते हो। और ये चीज़ कहीं ये बहुत ही खासियत है आपके अंदर, आपसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते होंगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप लोग अपने ऊपर ध्यान देते होंगे, अपने लुक्स पे ध्यान देते होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखना, अच्छी डाइट लेना, अगर ये चीज़ें अभी आपके अंदर नहीं है तो कुछ टाइम में आ जाएंगी, मैं आपको बता दूँ। जहाँ पर अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो, डाइट कॉन्शियस हो, है ना, वर्कआउट वगैरह, अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने आप को फिट रखना है, उन चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साफ़ सफाई बहुत ही पसंद होगी आप लोगों को, चीज़ें अच्छे से अरेंज रहना, चीज़ें वेल मैनर्ड रहना, तो ये चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर है। परफेक्शन की तलाश में रहते हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, है ना। स्ट्रेंथ की यहाँ पर एनर्जी है, तो देखो जैसे मैंने कहा कि हार्ड वर्क काफ़ी रहेगा, मेहनत काफ़ी रहेगी, लाइफ में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन सी यहाँ पर अगर आप देखें इस फेमिनिन की एक साइड कितनी नाजुक है, कितनी कोमल है, और दूसरी साइड लॉइन है, लॉइन की एनर्जी है, लॉइनस की एनर्जी है। तो यहाँ पर कैसा है ना कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में ही, देखो वैसे ये चीज़ सबके साथ है, डिफ़िकल्ट टाइम्स में ही ना हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाते हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं आउट ऑफ दिस जोन जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम अपने आप को पहचान पाते हैं। तो जब मुश्किल वक्त आएगा ना, आप उसमें खुद को और ज़्यादा पहचान पाओगे, आप उसमें और ज़्यादा निखर जाओगे, आप उसमें और ज़्यादा संवर जाओगे, ये चीज़ है। और मुझे बहुत सारे लोग, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, माँ काली या फिर माँ दुर्गा के आप लोग भक्त हो, उनको बहुत मानते हो, उनको बहुत जाप करते हो, हनुमान जी की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। हालांकि मैं ऐसे कुछ बताने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे फील हो रहा है यहाँ पर, तो बता रही हूँ।
और वहीं से आपको वो एनर्जी मिल रही है आगे बढ़ने की, वहीं से आपको वो हिम्मत मिल रही है आगे बढ़ने की। तो बस उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। जो भी स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो कर रहे हो, जिस भी रूप में मान रहे हो, मैं बस ऐसे कहूँगी और ज़्यादा कनेक्ट करो उस एनर्जी से। जब और ज़्यादा कनेक्ट करोगे और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आएंगी। अब ऐसा कोई गिव एंड टेक वाला रूल नहीं है कि हम और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा ब्लेसिंग लाइफ में आएंगी, लेकिन हिम्मत बनी रहेगी भाई। डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी घबराओगे नहीं, निकल जाओगे ईजिली। वो चीज़ यहाँ पर है। एस ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है, तो एक ना एक दिन आपकी ट्रू लव की जो तलाश है ज़रूर पूरी होगी, प्यार ज़रूर मिलेगा। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसे शो हो रही है जैसे वाकई में सच्चा प्यार आखिर में है क्या। ये दुनिया भाग रही है, ऑब्सेशन को प्यार समझ रही है, अटैचमेंट को प्यार समझ रही है, ज़रूरत को प्यार समझ रही है ना। लेकिन इस सब के बीच कहीं ना कहीं आप सच में सही मायने में प्यार है क्या, वो सेल्फलेस लव, वो अनकंडीशनल लव, वो क्या है, आप लोग उसको कहीं ना कहीं जान पाओगे, पहचान पाओगे। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, ऑप्शन फर्स्ट। हालांकि थोड़ा मेहनत ज़्यादा है आप लोगों की बाकी लोगों से, लेकिन सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है, घबराना नहीं है। और प्यार भी मिलेगा, लेकिन ये प्यार तब मिलेगा आपको जब आप सच्चे प्यार के मायने जो है वो समझ जाओगे, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं। नहीं तो ऐसा होगा प्यार मिलके भी दूर हो जाएगा, या कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ डिफ़िकल्टीज हो गई, या शादी भी हो गई, तो वो बैलेंस नहीं है जैसे, है ना, वो चीज़ है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, लॉन्चिंग योर जर्नी। ओके, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर यहाँ पर बात करूँ लॉन्चिंग योर जर्नी, तो भाई आपकी किस्मत में लिखा है आप अपनी किस्मत खुद ही बनाओगे भाई। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, किस्मत के भरोसे मत बैठना, भाग्य के भरोसे मत बैठना। आपको जो मिलेगा आपके कर्म से मिलेगा, आपके हार्ड वर्क से मिलेगा। तो आज से बस इस चीज़ की गांठ बांध लो कि जितनी मेहनत हो सकती है मुझे करनी है, मुझे अपना 100% देना है। बाकी फल जो मिलेगा वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। आपकी लाइफ में ना ऑप्शन फर्स्ट धीरे धीरे ग्रोथ होगी। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि एक इंसान है, सपोज वो 10,000 की सैलरी से अपनी जो जर्नी है उसको इनिशिएट कर रहा है, और धीरे 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 बढ़ के मतलब 3-4 ईयर्स में ही आप लोग जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और आप हर जगह, आप जहाँ भी काम करोगे, आप जो भी काम करोगे वहाँ पर अपनी छाप छोड़ कर जाओगे। आपके जैसे कोई और नहीं कर सकता। ऑप्शन फर्स्ट, जितने डेडिकेशन से आप काम करते हो वो कोई और नहीं कर सकता। साथ में है यहाँ पर स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। देखो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ में एक वक्त आएगा, है ना, हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में यही वक्त चल रहा हो, जहाँ पे हो सकता है कि आप हमेशा से वैसे ऐसे ही इंसान होंगे जो प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करते होंगे, कर्म करने के ऊपर बिलीव करते होंगे। लेकिन हो सकता है कि एक वक्त आए कि जहाँ पर आप मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और वही वक्त होगा जहां पर आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को समझोगे। मतलब ऐसा होता है ना कि हम थक हार जाते हैं कि हम सब कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों नहीं रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कहाँ कमी आ रही है। और फिर होता है अपने अंदर ढूंढना कि क्या मेरा कुछ ऐसा सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ है, क्या मेरे अंदर कुछ नेगेटिव पैटर्न है, क्या मुझे मेरा कुछ ऐसा कर्मा है जो हील करने की ज़रूरत है ना। डिविनिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मतलब मैं भागे जा रहा हूँ, मैं भागे जा रहा हूँ, मैं भागे जा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या यही करना है मुझे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके अंतर मन में उठेंगे, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और फिर आप लोग उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं बढ़ोगे। और जब स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं बढ़ोगे, समझोगे, अपने आप को समझोगे, किस तरीके से काम करना है, किस पैटर्न पे चलकर आपको सक्सेस मिलेगी, जब आप उसको समझोगे, फिर जो आपकी जर्नी की शुरुआत होगी वो कुछ और ही होगी। उसके बाद नेम फेम भी मिलेगा। नेम फेम आप लोगों को चाहिए, मुझे पता है, चाहत होगी बचपन से आपके अंदर फेमस होने की, कुछ ऐसी डिज़ायर होगी, राइट, मिलेगा आपको, लेकिन खुद को पहचानने के बाद। तो यहाँ पर मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि खुद को पहचानो, खुद को जानो,
और सच बताऊँ, आपने बहुत बारी ये दूसरे लोगों को भी कहते सुना होगा, खुद को जानो, खुद को पहचानो। लेकिन जब तक दूसरे लोग कहते हैं ना, तब तक वो चीज़ नहीं आती है समझ में। लेकिन जिस दिन वो अर्ज हमारे अंदर से उठती है, जिस दिन से वो अंदर से वो तड़प सी उठती है कि लाइक कौन हूँ मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, उस वक्त वो जो फीलिंग होती है ना, वो मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। वो एक इंसान जो खुद फील कर रहा होता है, वो वही बता सकता है। और फिर जिस तरीके से आपकी लाइफ चेंज होती है, आप लोग चेंज होते हो, आप लोग बदलते हो, वो कुछ अलग ही होता है। यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। मैं खो गई आज आपकी रीडिंग करते करते। ऑप्शन फर्स्ट मैं बिल्कुल ही अलग, मैं खुद अलग जोन में चली गई बिल्कुल आज। स्पेशलिटी, पावर ओवर डिफ़िकल्टी, और ये आपकी किस्मत है भाई। डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन अपने आप को पहचानना, अपनी पावर्स को पहचानना, अपने आप को पहचानना, यही आपका एक तरीके से मकसद भी है। रिक्लेमिंग योर पावर। आप खुद को कभी भी वीक नहीं समझना। ऑप्शन फर्स्ट, खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझना। अपने आप से हमेशा कहते रहना, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। गांठ बांध लो। इस एफर्मेशन को बार बार अफर्म करते रहना। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, मैं आपको बता दूँ, और उस एनर्जी को थोड़ा सा डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो यस, डेली बेसिस पे वर्कआउट करना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा फिजिकल वर्क, राइट, तो वो भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। एक क्रेजीनेस होती है ना यहाँ पर, मुझे वो दिखाई जा रही है। एक कभी कभी किसी काम को लेके एक पागलपन सा सवार होता है ना कुछ लोगों के ऊपर, कि अब तो यही करना है, अब तो यही करना है। वो लोग जैसे दिन रात मेहनत करते हैं, अपने आप का अपना 100 नहीं, अपना 200% देते हैं। तो वो चीज़, वो पागलपन, वो क्रेजीनेस की यहाँ पर ज़रूरत है आपको, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत है। हर कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता। हर कोई अगर काम करेगा, वो बीमार पड़ जाएगा एक हफ्ते काम करके, क्योंकि हर किसी का अपना एक लेवल है। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग के अंदर बहुत एनर्जी है, और इसे अगर सही जगह नहीं लगाओगे, ये आपको परेशान कर देगी, ये आपको भ्रम में, इल्यूजन्स में डाल देगी। यहाँ पे मेरे को वही चीज़ें बार बार चैनल हो रही हैं, क्रेजीनेस, हार्ड वर्क, मेहनत, जुनून। जुनून वो वर्ड होता है ना, कि जुनून चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के साथ है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने काम में अपने जुनून को दिखाओ। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट मिलने वाला है। ठीक है, अगर कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज थे, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, आपको रास्ता मिलने वाला है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। बहुत सारी चीज़ों के कंक्लूजन है यहाँ पर। ये मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ, है ना। आपके अंदर ही बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको उनके जवाब कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Evil queen, you deserve sugar, not souls. देखो, वैसे तो आप लोग ऑप्शन फर्स्ट बहुत स्मार्ट हो, लोगों के इरादों को कहीं ना कहीं समझ लेते हो कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है, आपके पास आया है, तो उसकी इंटेंशन क्या है ना। लेकिन कई बारी आप अपने अच्छेपन की वजह से, या जो भी कह लीजिए, लोग आपके साथ गलत कर देते हैं, आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, अपने आप से प्यार करो। पहला ही कार्ड था, अपने लिए स्टैंड लो, अपने साथ कुछ भी गलत बर्दाश्त मत करो, है ना। जैसे कि कैसे बताऊँ, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ये एक प्रोडक्ट है, इसका प्राइस मैंने कुछ भी डिसाइड करा, 1000 रुपीज़ मैंने इसका प्राइस डिसाइड किया, बिकॉज ये इतना वर्थ है, ठीक है ना। अब लोग आ रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं कि प्लीज़ 700 में दे दो, 800 में दे दो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ अगेन, एंड आप लोग का चलो इसका भला होगा दे देते हैं,
लाइक वो चीज़ नहीं करनी है। देखो, जो आप जेन्युइन करते हो, आप जितना डिजर्व करते हो, आपको अपना उतना लेना है, क्योंकि आप उसके हकदार हो, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे कुछ भी है ना। अपना आपको एक सेट करना है, अपना एक लिमिट कह लीजिए, अपना एक क्राइटेरिया कह लीजिए, अपनी सर्विस का चार्ज कह लीजिए, आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। आप लोग चाहें तो पायराइट को वेयर कर सकते हो, बिकॉज पायराइट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा। आज मैंने भी वेयर करा है पायराइट, ये ब्रेसलेट है पायराइट का, आप किसी भी फॉर्म में पायराइट को रख सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, आप लोग चाहें तो गूगल पे, नेट पे इसके बारे में पढ़िए और ज़्यादा रिसर्च करिए, जब आपको लगे यस आपको लेना चाहिए तो देन लीजिएगा, बिकॉज पायराइट आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो रेटिंग तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल परचेज करने के लिए आप मुझे वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने लैब्राडोराइट का स्टोन को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोग की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्या है जो कोई नहीं बदल सकता, जो होकर रहेगा आप लोगों के साथ। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, लेकिन ओके, ये बहुत ही स्पेशल स्टोन है, आप लोग खुद इसके बारे में रीड कर सकते हो, लैब्राडोराइट, ठीक है ना। ओके, नंबर 31, यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। वाओ, मतलब ये मैसेज मतलब इतनी एनर्जी अपने आप में समेटे हुए है, और क्लियरली ये मैसेज यहाँ पर जो है वो क्लियरली बता रहा है ऑप्शन, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल हो कहीं ना कहीं, और पिछले जन्म जो भी आपके रहे हैं उनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साधना तपस्या कर चुके हो, खुद को पहचान चुके हो, अवेकनिंग की स्टेज से गुजर चुके हो, और इस जन्म में जैसे आपका जो कुछ बच गया था, जो पहले साधना रह गई, जो पहले चीज़ें रह गई, उनको पूरा कहीं ना कहीं करने आए हो। डिवाइन से आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। मतलब अगर मैं बात करूँ ना आपकी मैनिफेस्टेशन पावर की भी, आप जो मैनिफेस्ट करते होंगे वो मैनिफेस्ट बहुत जल्दी हो जाता होगा। लाइक भगवान जी हमेशा आपकी प्रेयर सुनते हैं, और इस चीज़ को आपने भी देखा होगा कि जब कभी आप अपने लिए नहीं, लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ मांगते हो, आप दूसरों के लिए जब दिल से प्रेयर करते हो, वो दूसरे लोगों को आपकी प्रेयर्स सच में लग जाती हैं। आप दूसरे लोगों से जो कहते होंगे वो सच में हो जाता होगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, आपके अंदर बहुत एनर्जी है। चले देखते हैं यहाँ पर भाई क्या लिखा है आपकी किस्मत में, लेकिन आप बहुत मैजिकल हो। ठीक है ऑप्शन 2, मेरी बात को याद रखना। बाकी तो अभी देखते हैं भाई, आपको पता चलेगा ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, क्या कुछ आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है, लेकिन मैं बता दूं आप लोग बहुत मैजिकल हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन 2, एट ऑफ सॉर्ड्स, द सन, मून, इंटरेस्टिंग। मतलब ये तीनों कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में थे, और ये अभी आप लोगों के लिए भी है, सन एंड मून साथ में आए हैं। द हर्मिट। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी आपको लेकर बात करूँ, ऑप्शन 2, आप लोग कभी भी ना किसी के साथ कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते। मतलब इस सोसाइटी में जैसे चीज़ें चल रही हैं, आसपास जैसे चीज़ें चल रही हैं, लोग झूठ बोल देते हैं, लोग चीट कर देते हैं, और इन सब चीज़ों से आपका बहुत ही ज़्यादा मन दुखता होगा। चाहे आपके साथ नहीं हो रहा है, हो किसी और के साथ रहा है, लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। मतलब आप लोग लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हो, आप एम्पैथ हो सकते हो, आप लोगों की एनर्जी से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक एनर्जी होती है ना वननेस वाली, होलनेस वाली, कि हम सब एक हैं, आप लोग उसको समझ चुके हो, और इस जन्म में नहीं, इससे पहले जन्म में कहीं ना कहीं समझ चुके हो। तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, लोगों की बातों को लेके। कोई आपसे कुछ कह देता होगा, आप हालांकि बहुत पॉजिटिव रहते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई आपसे कुछ कह देता होगा ना, वो बातें भी आपको बहुत जल्दी चुभ जाती होंगी। इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने ऐसे कैसे कह दिया, लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। मतलब बार बार ही ना ये चीज़ें न्यूज़ सुन के आप बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते होंगे। मतलब ये चीज़ मैं देख रही हूँ
कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड देन कुछ ऐसा आपने सुन लिया हो गया और आप इतने सेंसिटिव हो कि एकदम से आपका मूड ऑफ हो गया। आप बहुत अच्छे हो, कोई आके बस आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है, परेशानी को शेयर कर रहा है, आप ड्रेन हो जाओगे। तो ये तरीके की चीज़ें कहीं न कहीं बार-बार ही आपके साथ रहती हैं। नज़र हो सकता है आपको बहुत जल्दी लग जाती हो, है ना? लोगों की नेगेटिविटी को आप कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर लेते हो। आप ध्यान भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, फिर भी ना जाने क्यों, आपको फिर भी लग रहा है मैं पता नहीं क्यों नेगेटिव हो रहा हूँ, मैं पता नहीं क्यों परेशान हो रहा हूँ। ये चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा रहती होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ऑप्शन फर्स्ट मैं आप लोगों को बोलूँगी। ऑप्शन 2 पता नहीं मैंने ऑप्शन फर्स्ट क्यों बोला, ऑप्शन 2 आप लोग अपने ऑरा को ज़रूर प्रोटेक्ट करके रखा करो, ठीक है? क्योंकि आप अनवांटेड बहुत बारी आप अननोइंगली भी ना अपनी एनर्जीज़ को दे देते हो। तो यहाँ पर आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ज़रूर करा करो। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना, नंगे पैर घास पे चलना, ट्रीज़ की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना, जहाँ पे आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को ना डेली बेसिस पे रिमूव करते रहो। नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के नहा लिया कभी कभी। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने प्रैक्टिस में लेकर आनी पड़ेंगी, ऑप्शन 2, है ना? तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग चाहें तो हेमेटाइट और रोज़ क्वार्ट्ज नहीं, रेड जेस्पर, हेमेटाइट एंड रेड जेस्पर जो ब्रेसलेट है उनको साथ में वेयर करो। तो कहीं ना कहीं जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, बिना कुछ हुए रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा रहती होंगी। हालांकि आपकी अपनी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अपनी लाइफ में भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, है ना? लेकिन आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हो। तो यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप क्रिस्टल की हेल्प लीजिए। आप जैसे मैंने बोला कि सॉल्ट वाटर से नहाना है, बहुत सारी ये कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो आपने करनी पड़ेंगी। अपने ऑरा को क्लोज करना, अपने ऑरा को शील्ड करना आप लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए डेस्टिन हैं, होकर रहेंगी आप लोगों के साथ। ऑप्शन 2 एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, और ये तो आना ही था ये तो आना ही था। यहाँ पे है हाइरोफेंट की एनर्जी। सो ऑप्शन 2 अगर मैं बात करूँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए डेस्टिन है, देखो चैलेंजेस तो रहेंगे लाइफ में, ठीक है ना? आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग होती है ना कि जनरेशनल गैप वाली, कि अपनी जनरेशन के लोगों से ही थॉट मैच नहीं कर रहे हैं, वैसे काइंड ऑफ चीज़ें आप अपने साथ बहुत एक्सपीरियंस करोगे। ये सब सोच की यहाँ पर एनर्जी है और ये क्लियरली कार्ड कह रहा है कि चैलेंजेस से आगे बढ़ बढ़ के आप अपनी किस्मत को बनाओगे। और मैनिफेस्टेशन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। ज़रूरत होगी तो बस है कि अपने मन को शांत कर लो और उसे किसी एक प्रोजेक्ट पे लगा दो, किसी एक जगह लगा दो। बाकी तो यहाँ पर ऐसा है कि लाइफ को एंजॉय भी बहुत करोगे, घूमोगे फिरोगे, मतलब साधना भी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति को और करीब से समझना, एंजॉय करना, रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना, रिलेशनशिप हार्मनी एक्सपीरियंस करना, सक्सेस को भी पाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रहेंगी। साथ के साथ जिस भी फील्ड में आप लोग रहोगे, कहते हैं ना अपने परिवार का अपना नाम रोशन करना, तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ, लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपको लोगों से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम हेटर्स भी साथ में चलेंगे, कम्पिटिटर्स भी साथ में चलेंगे, गिराने वाले लोग भी साथ में चलेंगे। तो उनसे डील किस तरीके से करना है आप लोगों को, ये थोड़ा सा आप लोगों को सीखना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा है ना कि लोग आपसे, आपकी एनर्जी से, आपकी सक्सेस से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जलसी रखें। आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों और आप चाहकर भी दूर नहीं जा सकते, आप चाहकर भी कट नहीं हो सकते, है ना? तो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर आप लोगों को काम करना है। आप जब भी ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आप ये विजुअलाइजेशन करें कि आपका ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, आप लोग पावरफुल होते जा रहे हो, ठीक है ना? ये आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है बेसिकली, ये आपने विजुलाइज करना है, यही आपने अफर्म भी करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी अफर्मेशन ज़रूर टाइप करिएगा। एंड साथ में यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, और ये कार्ड मुझे क्लियरली ऐसा कह रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे। जैसे मैंने कहा था, बची हुई साधना है, उसको कहीं ना कहीं पूरा करोगे, अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरोगे, एनलाइटनमेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए। और इस जैसे आप लोग अपनी किताब लिख रहे हो, अपनी बायोग्राफी
लिख रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है ना, सिखा भी रहे हो दूसरे लोगों को। लाइफ कोच है ना, मोटिवेशनल कोच, स्पीकर। तो वैसी लाइक यहाँ पर एनर्जी है कि अब आपने बहुत झेल लिया, आपने बहुत समझ लिया, अब आप दूसरे लोगों को सिखा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा होगा, ऑप्शन 2, कि कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी चीज़ को लेके, और आपने उस चीज़ के बारे में कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आप उसको बड़ा अच्छे से गाइड कर दोगे, बड़ा अच्छे से गाइड कर दोगे, और आपको भी नहीं पता कि वो नॉलेज, वो ज्ञान आपके अंदर से आ कहाँ से रहा है। ऐसी चीज़ों का आप एक्सपीरियंस करोगे। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। आप लोग बाय द वे मैं बता दूँ, कुछ लोग अगर टैरो वगैरह के लिए सोच रहे हैं कि लाइक हम अकल साइंस में आ सकते हैं, आप बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है। वैसे तो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आप लोग का अपना सॉर्ट ऑफ बिजनेस या कोई जॉब वगैरह भी हो सकता है। चलिए अभी देख, कॉर्पोरेट में भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर जो ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन 2। लेकिन इंट्यूशन आपकी बहुत ही अच्छी होगी, और आपकी इंट्यूशन दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करती होगी। चलिए और देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, मुझे लगा था 2 कार्ड्स हैं। चलिए अब आ गए हैं तो सारे ही लेंगे। चेरिशिंग सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ, खुद को प्यार करना, ठीक है ना। मैं बताती हूँ, चलो मैं एक एक बताती हूँ। लॉन्चिंग योर जर्नी, कमिंग टू पावर, कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। देखो पहला यहाँ पर कार्ड ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है ना। बहुत बारी ऐसा होता है हम अपने कामों में बिजी हो गए, या हम दूसरों को खुश रखने में बहुत बिजी हो गए। सब कुछ ठीक है, दूसरों से खूब प्यार करो, लेकिन पहले अपने आप से करो, अपना ख्याल रखो, अपने आप को भी प्रायोरिटी दो। आई एक्सेप्ट एंड आई लव माई सेल्फ, ठीक है ना। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आपने खुद से बहुत प्यार करना है। बहुत बारी ना आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेस अनकंडीशनल एनर्जीज़ में चले जाते हो। तो यहाँ पर बस ये चीज़ आपसे कही जा रही है कि अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। लॉन्चिंग योर जर्नी, और एक कार्ड कह रहा है कि भाई अपना रास्ता खुद तय करना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। यहाँ पर कैमरा बनना है। पता नहीं कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया पर भी आओ, अपना शूट कर रहे हो, अपना कुछ कंटेंट डाल रहे हो, अपना कुछ पोस्ट कर रहे हो। तो लाइक ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अपनी जर्नी खुद अपना रास्ता खुद तय करना है, अपनी मंजिल खुद ढूंढनी है। दूसरों के नक्शे कदम पर नहीं चलना, दूसरों को कॉपी नहीं करना, है ना। अपना कुछ यूनिक यहाँ पर करना है, ये चीज़ कही जा रही है। कमिंग इनटू पावर, और ये कार्ड सिंपली मुझे, जो मैंने आपको भी एफर्मेशन बताई थी, मेरा ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। ये एफर्मेशंस आपके बहुत ही काम में आएंगी। अपनी पावर को पहचानो, कॉन्फिडेंट रहना है। यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों को ये चीज़ मैं कहूँगी, कॉन्फिडेंट रहना है। जैसे मैंने बोला, ग्राउंडिंग के लिए आप हेमेटाइट एंड रेड जेस्पर को साथ में वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्रिस्टल आपको ग्राउंड करने में, नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेंगे। बाकी आप साथ में चाहें तो लपिस लजूली को भी वेयर कर सकते हो, वो आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा। अब आप ये मत कहना मैंने इतने सारे क्रिस्टल बता दिए, लेकिन यस ये आपकी एनर्जी से रेजोनेट करेंगे। बाकी आप चाहो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं वहाँ पर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूँगी। ओके, एंड लास्ट है यहाँ पर कल्टिवेटिंग। हाँ, मैं अभी और भी देखूँगी। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, भाई आपको ना आपकी लाइफ में कभी कमी नहीं पड़ेगी। ऑप्शन 2 ये आप अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हो। जहाँ जाओगे वहाँ बरकत रहेगी, आपके घर में बरकत रहेगी हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे घर में बिल्कुल जैसे खाली हो जाना, वो चीज़ कभी आपके साथ नहीं होगी। जब भी कमी पड़ेगी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं से चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। जब भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, भगवान जी ऐसे किसी ना किसी को आपकी लाइफ में भेज देंगे आपकी मदद के लिए। आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। ऑप्शन 2, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हो। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। देखो ढूंढो मत ट्विन फ्लेम को, मैं ऐसे कहूँगी, ठीक है ना। जब मिलना होगा वो खुद ही मिल जाएगा या मिल जाएगी, जो भी है। और आप हमेशा से खुद को या तो अधूरा समझते हो, आपको ऐसा लगता है कोई मिलकर ही आपको कंप्लीट कर पाएगा, आपको ऐसी फीलिंग आती होगी, आपको ऐसा लगता होगा।
सी देखो, जब सही वक्त आएगा ना, ये तो भाई ईश्वर की मर्जी है, ये आपके हाथ में नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। ये तो जब आप उस एनर्जी में होंगे या जब आप उस फील्ड में होंगे तो आप खुद ही अट्रैक्ट करोगे इस चीज़ को। तो बस अपने ऊपर काम करो। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी के आने के बाद भी तो यही कहा जाता है ना, अपने ऊपर काम करो। तो वो चीज़ है यहाँ पर। सेक्रेट ब्रीथ एंड साउंड लाइफ फोर्स कम्युनिकेशन। यस, मुझे कम्युनिकेशन की नीड यहाँ पर लगी थी कि आपको अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करने की ज़रूरत है, और इसीलिए ही मैंने आपको ये लेपिस लजूली सजेस्ट किया था। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए ज़्यादा, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी क्रिस्टल ले सकते हो। बाकी मैं वेबसाइट का लिंक भी नीचे डाल दूँगी, ठीक है ना। सो अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करो, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करो। ब्रीदिंग पे फोकस करके जैसे मेडिटेशन करते हैं, या साउंड्स के साथ जैसे मेडिटेशन करते हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी अच्छी साउंड्स मिल जाएंगी मेडिटेशन के लिए, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएंगी, उनके साथ काम करो। मुझे यहाँ पर सिंगिंग बोल की एनर्जी भी दिख रही है कि कुछ लोग सिंगिंग बोल के साथ भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अभी और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ऑप्शन 2 यहाँ पर कहा जा रहा है कि या तो कभी कोई कमिटमेंट करना मत किसी से भी, है ना, और अगर कर रहे हो सोच समझ के करना, और अगर कर दी तो फिर उसे पूरे तरीके से निभाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अदरवाइज से अगर आप अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करोगे तो इस चीज़ के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकता है कि आपको देखने को मिले। देखो, सबकी अपनी सोल जर्नी और सबका अपना अपना एक पैटर्न रहता है, तो ये चीज़ आपके लिए है कि अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हो उसको पूरे तरीके से निभाना, और अगर पहले कोई कर दी है आपने, आपको याद भी नहीं है सी उसका टेस्ट लिया जा रहा है। घबराना मत, जल्दी ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। अगर कोई गलती हुई है, ऑप्शन जो आप लोगों को लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है या किसी तरीके का गिल्ट आपके मन में है, यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि माफ़ी मांग लो। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया या जाने अनजाने में किसी के लिए बुरा सोचा, किसी को बैड विशेस आपने दी अपने मन से, कभी कभी होता है हम हर्ट हो जाते हैं, लाइक ठीक है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसा है आपके साथ तो यहाँ पर कहा जा रहा है माफ़ी मांग लो। आपको एक चीज़ में और बता दूँ साथ में, आपको कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, अदरवाइज ना वो चीज़ आपके ऊपर ही हिट बैक होगी। आप लोग बहुत प्योर सोल हो, मैं आपको बता दूं, और आप किसी तरीके की नेगेटिविटी को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, है ना। तो हो सकता है आपके साथ लाइफ में चांसेस ऐसे पड़े हैं कि लोग आपके साथ गलत करते हैं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो ये मुश्किल हो सकता है कि आपके लिए हो, लेकिन भगवान जी से बस यही प्रार्थना करना कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़कर आप लेट को कर देना। अपने मन में से ऐसी बद्दुआ मत निकालना, इसके साथ गलत हो, इसके साथ बुरा हो, वो एनर्जी आपको हिट बैक करेगी और आपको बहुत तकलीफ होगी, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। आप जब भी लोगों के लिए अच्छी पॉजिटिव प्रेयर करोगे, दूसरे लोगों को ब्लेसिंग्स दोगे, दूसरे लोगों के लिए अच्छा करोगे, तो वो एनर्जीज भी ऑफकोर्स हिट बैक होगी, अच्छा हो कि आपकी लाइफ में वापस आएगी, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि इस तरीके की चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। कॉन्फिडेंस, ओके, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर अगर ऐसा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप फील नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो कॉन्फिडेंस टाइम के साथ आता है, तो जो भी चीज़ कर रहे हो उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसे टाइम दो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। लेपिस लजूली कॉन्फिडेंस भी लाता है, कम्युनिकेशन भी अच्छा करता है। ओके, सो बाकी आप एफर्मेशन दो अपने आप को, ठीक है ना, मेडिटेट करो उस चीज़ पे, मैनिफेस्ट करो, तो भी सब कुछ मिलता है। और क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, मैंने सब कुछ बता दिया है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कौन सी बातें यहाँ पर आपको सबसे अच्छी लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, और रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैंने बोला, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, एंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।